श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इस जीवन में अब बस एक भय रह गया है कि वो बहुत सताता है कि आपका हमें छोड़ जाने का। महाराज जी, वो दिन मतलब हाँ, ये तो सत्य है, क्योंकि इस लोक का नाम मृत्यु लोक है और ये शरीर एक नियत समय तक के लिए है। अब वो तो पता नहीं कितना नियत समय है, जहाँ नियत समय पूरा हुआ तो शरीर छूट जाएगा। अब हमको इस शरीर से आसक्ति नहीं करनी, हमको हमारे वचनों से आसक्ति करनी है। तो वचन तो रहेंगे, टेप में, मोबाइल में, ये तो रहेंगे। तो अगर वचन पर हम चलें तो ठीक रहेगा। शरीर तो नाशवान है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। हम भी चाहें तो भी नहीं रोक सकते, आप भी चाहें तो नहीं रोक सकते। भगवान आए तो भी अंतर ध्यान की लीला करनी पड़ी। तो ये तो निश्चित है, इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। यहाँ सबको मरना पड़ता है, सबको जाना पड़ता है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष समय आने पर शरीर छोड़कर चले गए। तो अब इस ये भय अपना शरीर छूटेगा या अपने प्रियजनों का शरीर छूटेगा, ये तो पक्का है, छूटेगा। जनों से उतना नहीं जितना आपसे। हाँ, गुरु भाव होने पर या संत भाव होने पर या भगवत भाव होने पर ऐसा है, पर शरीर छोड़ना पड़ेगा पक्का। जबरदस्ती काल शरीर को छुड़ा देगा, ये तो पक्की बात है। शरीर तो छूटने वाला है। रजत जी सहारनपुर से। महाराज जी, आप कहते हैं कि मंत्र वही होता है जो गुरु द्वारा दिया जाता है, किंतु मैंने YouTube के माध्यम से आपके द्वारा कृष्णाय वासुदेवाय का निरंतर जप करने का प्रयास कर रहा हूं, तो क्या मुझे कोई त्रुटि तो नहीं हो रही? नहीं, क्या आप गुरु भाव नहीं मानते क्या? अगर आपसे हमने सुना कि राधा राधा जपो, हम मान लेते हैं तो हो गया ना। क्या कान फुकवाना एक गुरु होता है क्या? बात मान लेना होता है। पूज्य श्री रामानंदाचार्य जी रोज गंगा स्नान करने जाते थे, तो कबीरदास जी वो सीढ़ियों पर लेट गए। हमने ऐसा स्कूल की किताब में शुरुआत में चरित्र आया था तो पढ़ा था। तो जे ही चरण रखा तो उनकी छाती पे रखा, सुनकारे बेटा राम राम बोलो। बोले गुरु जी राम राम। और सिद्ध महापुरुष कबीरदास जी यही दीक्षा हो गई, बेटा राम राम बोलो, सिद्ध हो गई। तो हम संतों की जो बात मानते हैं वो गुरुमुख से ही तो निकली हुई बात है। जो अगर हम कह रहे हैं राधा राधा जपो और आप राधा राधा जप रहे हैं तो आपका गुरु मंत्र ही तो हो गया। तो ऐसे भाव से मानना चाहिए। और भाव न माने तो गुरु मंत्र लेने के बाद भी कल्याण थोड़ी होगा। बात तो भाव से होगी, ना कि कान फुकवाने से होगी। अगर केवल कान फुकवाने से होती तो बहुत लोगों का कल्याण हो जाता। लेकिन कान फुकवा कर यदि गुरु मंत्र नहीं जपा, गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चले तो अपराध बन गया, गुरु अवज्ञा बन गई, वो तो आपके लिए और परेशानी की बात हो गई। तो हमें लगता है गुरु की बात मानना ही गुरु मानना है। गुरु की बात मानना ही गुरु बनाना है। अगर गुरु बना लिया, गुरु की बात नहीं मानी, तो आप गुरु मंत्र नहीं लिए। और गुरु मंत्र नहीं लिए लेकिन गुरु की बात मान लिए, कोई नाम जप करे, तो आप शिष्य हैं। ये बात समझो।